बहुत अच्छे होंगे। दिसंबर फर्स्ट वीक ही है अभी, टुडे इज आई गेस 6 दिसंबर। और ये सबसे भारी वाली जैकेट जो कई बार ना मैं सर्दियों में डालती भी नहीं, एक सर्दियां आई थी ना लास्ट टू लास्ट जब इतनी ठंडी पड़ी थी, पूरा साल ये जैकेट निकली भी नहीं थी, वो निकलने का टाइम आ गया है। तो भाई ऐसा है, सुबह के बजे हैं 9:30 और इतना तैयार होकर चाय पी के ब्रेकफास्ट करके हम लोग कहीं जा रहे हैं, बहुत ही स्पेशल जगह मेरे बाल अड़ गए। कहाँ जा रहे हैं हम? हमने आज तक हमें कनाडा में हुए 8 या 8वीं विंटर होगी हमारी, हमने आज तक कभी क्रिसमस परेड नहीं देखी है। और यहाँ पे जिनसे बात करी ना, गुडू से बात करी, पैम से बात करी, लिपिका से बात करी, एवरीबडी सेइंग हाँ हमने तो अपने बच्चों को दिखा रखी है बहुत बार, हमने तो अपने बच्चों को दिखा रखी है बहुत बार, बिकॉज बहुत बार हमने अपने बच्चे को एक बार भी नहीं दिखा रखी है। तो आज विडबी में है क्रिसमस परेड, 10 बजे शुरू होगी, तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, पूरा रैप अप कर लिया अपने आप को, इसीलिए ये वाली जैकेट पहनी है बिकॉज बाहर खड़े होना पड़ेगा आधा पौना घंटा जितनी देर भी परेड चलेगी। तो मैंने कहा मोटी जैकेट चाहिए। तो आज हम आपको दिखाते हैं क्रिसमस परेड, जो मेरे चैनल पे तो पहली बार देखोगे क्योंकि मैंने खुद ही कभी नहीं देखी, तो आपको कैसे दिखाई होगी, राइट। उसके बाद बड़े सारे एक्साइटिंग प्लान्स हैं, स्टे ट्यून्ड। अच्छा गाइस, आपको 2 चीज बताना चाहता हूँ। पहली चीज, वाई हमने कभी क्रिसमस परेड नहीं देखी, वो इसलिए क्योंकि सुबह सुबह होती है और सुबह सुबह हम उठते नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग, मैं बोलेंगे ये नहीं उठती है, 1 साल आगे चलती है। हमें 7 साल हुए हैं यार कनाडा में शिल्पा, हम 2018 में आए थे, हम 2025 में बैठे हैं, ठीक है। तो हमें 7 साल हुए हैं, 8 साल नहीं हुए, ये हमारी 7th विंटर है। 18 को भी तो 18 का विंटर भी तो देखा आपने, तो 18 19 20 21 22 23 24 25 सही कह रही है, सही कह रही है। मतलब कुछ भी हमें हुए 7 साल मेरे चैनल पे फुटेज लेने के लिए कुछ भी, बट हमें हुए 7 साल हैं, 7.5 साल 7.5 मान। लेकिन विंटर तो हमारी 8वीं है ना, तो मैंने ये नहीं बोला हमें 8 साल हो गए, मैंने बोला ये कनाडा में हमारी 8वीं विंटर है। अब इस बात पे लड़ाई करें क्या? हम सुबह लड़ाई करें, पता है आज सुबह नहीं कह रहा, मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब मैंने शुरू करी बात तो मैं बोलूंगी। मैं ना गाइस पूरे घर की सफाइयां करके, बर्तन धो के, घर सेट करके, डस्टिंग करके, सब करके, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं ना मतलब वीकेंड पे काम करती रहूं, तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी कल, तो मैंने पूरी रात काम किया। मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ आज। अमित की कल ऑफिस की पार्टी थी, तो अमित अपनी पार्टी से आया 1:30 बजे, आते ही आधा घंटा मेरे से गप्पे पे मारी, जब मैं काम कर रही हूँ तो खड़े खड़े वो पार्टी हुई, वो हुआ करे, कपड़े चेंज करके 2 बजे सो गए, ठीक है। मैं भी अमित की जितनी उठी थी, क्योंकि मैं भी कल ऑफिस गई थी, अमित ऑफिस गए थे, सो मैं 4 बजे सोई हूँ। 8 बजे अलार्म बजा, मैं नहीं उठी, अमित उठ गए। 8:10 पे कहते कुछ शर्म आ रही हो तो अभी भी उठ जाओ। मतलब जब मैं रात को 4 बजे तक सुबह 4 बजे तक मैं अकेली सफाइयां करी थी, अकेले बर्तन धोती, डस्टिंग करती, पूरा घर चमकाया है मैंने, पौधों को पानी दिया, सब किया है। मेरा वीकेंड का काम पूरा हो चुका है, मेरा कोई काम नहीं बचा। मैं कहता तब आपको शर्म आ रही थी? एक तो मैंने इसको 8:38 पे उठाया था, और मैंने क्यों बोला, 8:38 शिल्पा ने ना खुद ही प्लान बनाया था कि 8 बजे का अलार्म लगाना है, 8 बजे उठना है, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स आने वाले हैं घर पे, तो उनके आने से पहले हम सबको रेडी होना है। तो अब वो शिल्पा का प्लान था, मैं तो उसको फॉलो कर रहा था, और मैं 8 बजे अकेले उठ गया। ये भी सो रही है, मजाक में लड़ाई कर दिया। वो एक रील मैंने देखी थी हस्बैंड वाइफ की, वो जूही चावला उसमें थी, जब वाइफ मजाक करती है हस्बैंड के साथ, क्या बोलती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बुरा मान गए, और जब हस्बैंड मजाक करता है, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। ये वो वाला हाल है ना। गाइस हम वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स की, क्योंकि ना जहाँ पर भी परेड होगी वहाँ पे आसपास की सारी सड़कें बंद होंगी, पार्किंग की बड़ी दिक्कत होने वाली है, तो हमने डिसाइड किया कि एक ही कार में चलते हैं। तो बस वो पिक करने के लिए आने वाले हैं, बाहर खड़ी होकर वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये जैकेट ये वाली पहनी हुई है, मेरी फेवरेट जैकेट है, इसमें ठंड बिल्कुल नहीं लगती, तभी मैंने वो ड्रेस भी वैसी पहनी हुई थी कि यार ठंड तो लगेगी नहीं, इट्स ओके। बट स्नो शुरू हो गई है। अब मुझे ये नहीं पता स्नो के अंदर परेड कैसी देखी जाएगी, कितनी देर खड़ा हो पाएंगे, लेकिन स्नो शुरू हो गई है यार, बिल्कुल अभी शुरू हुई है, परेड से 20-25 मिनट पहले। एमा स्नो में देख लोगे परेड? या ये कभी ना बोलेंगे। बट आई हैव टू प्रैक्टिस अबाउट व्हाट? Seeing the parade. आपको दिखाऊं स्नो? एमी कह रही है दे हैव ऑलरेडी सीन स्नो, बट ना उसको ये नहीं पता कि मेरे चैनल पे कितने सारे लोग हैं जो इंडिया से मुझे कमेंट करते रहते हैं कि शिल्पा जब स्नो हो रही होती है तो हमें दिखाया करो, उनको स्नो देखना कितना अच्छा लगता है। गाइस पता है हम तो स्नो देख देख के पक गए हैं, बिकॉज हम ऐसी जगह पे रहते हैं, लेकिन मैं अपने पापा मम्मी की बात करूँ ना, उन्होंने लाइफ में स्नो कभी भी नहीं देखी उन्होंने। वो कभी ऐसे हिल स्टेशन पे विंटर्स में गए नहीं कि कभी स्नो हो रही हो। तो जब वो कनाडा आएंगे ना, और कनाडा भी वो समर में आएंगे हमें, है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ पे स्नो देखेंगे। मेरे पापा मैंने स्नो कभी नहीं देखी। उनको स्नो में बुला लेंगे, फिर वो सिर्फ स्नो ही देखेंगे और कुछ नहीं देख पाएंगे। ये बात भी है। That's true. Getting rain and they can see me ice skate.
तो चलो भाई, यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स भी आ गए हैं। नहीं, वो वाले नहीं थे, ये वाले थे। मैं उनको बोल रही थी चलो हम चलते हैं, आपको परेड दिखाते हैं। गाइस, वहाँ पे परेड चल रही है। वहाँ पे हमने यहाँ पे पार्किंग लगाई है, कंफ्यूजन में कि यहाँ पे पार्किंग है या नहीं। अब अमित कह रहे कि जब वापस आएंगे टिकट मिल गई तो नहीं थी, नहीं मिली तो वो पार्किंग थी। इतना रिस्क इसलिए लिया है कि वहाँ पे परेड शुरू हो चुकी है। जो काम करने ये लोग 50 किलोमीटर चलकर आए हैं, अब वो फिर एक टिकट के डर के मारे छोड़ थोड़ी देंगे। आपको बढ़िया वाला गाना सुनाता हूँ। हाँ, सुनो। जन्म हुआ भागवाली रात। दूसरी लाइन नहीं आती होगी आपको, इस बात की गारंटी देती हूँ मैं। एक और आता है मुझे, जसूदी बल्ले बल्ले। ये तो एमी को भी आता है। गाइस, एक्साइटमेंट देखो यहाँ पे। रोड्स के दोनों तरफ इतने सारे लोग हैं और अपने घर से ना ये चेयर्स भी लेकर आए हैं। यहाँ चेयर्स साइड वॉक पे लगाकर बैठ गए हैं और परेड वहाँ कहीं चल रही है, आपको दिखाऊंगी, रुको। गाइस, हो गई है क्रिसमस परेड, देख लिया हमने। अब कैसी थी? इट वाज अ वन टाइम एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थी बिकॉज मेनली ना वो थी मार्केटिंग गिमिक्स थे कि जितने भी विडबी में यहाँ पे बिजनेसेस हैं उनके अपने प्रमोशंस हो रहे थे। आई डोंट नो, अगले साल में दोबारा सुबह उठकर तैयार होकर ठंड में स्नो में बच्चों को लेकर देखने के लिए आने वाली हो कि नहीं आने वाली। बट एक अचीवमेंट हो गया कि मैं कह सकती हूँ कि यार मैंने क्रिसमस परेड हमारी फीडी की देखी हुई है और मैं ये भी बोल सकती हूँ बहुत बार देखी है यार। हाउ डज इट मैटर? आपने एक बार देख लिया है, कई बार देख लिया, राइट? आप डायलॉग तो मार ही सकते हो। जैसे आपने एक मूवी एक बार देख ली, आप मुझे बोल दो शिल्पा 50 बार देखी हुई है वो मूवी, तो मैं मान जाऊंगी। ऐसे अब कोई मुझसे मिलेगा कहेगा क्रिसमस परेड पे चले, क्योंकि बहुत देख ली यार क्रिसमस परेड तो हमने। अब तुम देखो जाके, चाहे मैंने एक बार देखी है, ठीक है, तो वो डायलॉग मारने के काबिल हो गई हूँ मैं। ये अचीवमेंट हो गई है। डिड यू लाइक क्रिसमस परेड? हाँ, बच्चों को गुडीज बहुत मिली है यार, फैक्ट्स बहुत मिले। ये जितने भी बिजनेसेस थे ना जो प्रमोशन कर रहे थे अपनी, जैसे कि एक स्विमिंग हाउस क्लब था, वो बच्चों को डॉल्फिन्स दे रहा था। एक सॉकर क्लब था, बच्चों को सॉकर दे रहा था। मतलब टॉय ड्राइव थे, तो बहुत बच्चों को तो बहुत कुछ मिला। मतलब एक स्कूल था यहाँ पे, प्राइवेट स्कूल, उसने एक छोटा सा क्रिसमस ऑर्नामेंट विद सम कलर्स दिए, तो बच्चों के मजे हो गए। कैंडीज और कैंडी केन तो इतनी मिली है ना बच्चों को,
तो बच्चों के लिए एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो एक बार तो सबको देखनी ही चाहिए। उसके बाद इट डिपेंड्स कि व्हाट डू यू फील अबाउट इट। मिस कविता, आपको कैसी लगी परेड? बहुत शानदार, बहुत अच्छी। आपको विडबी की परेड अच्छी लगी? बहुत अच्छी। हाउ अबाउट शिफ्टिंग टू विडबी? थिंक अबाउट इट। देख परेड कितनी अच्छी है हमारी, है ना? इन दोनों को परेड इतना अच्छा लगा कि ये देखिए पूरा एक सेटअप बिठा रखा है, ऐसा लग रहा है परेड से सेंटा क्लॉज को उठाकर हमने यहाँ बिठा दिया है। छीन के लिए आया, मैं सेंटा क्लॉज बनी थी। तो यही लग रहा है कि सेंटा को उठाकर हमने गाड़ी में बिठा दिया यहाँ पे, तो पूरी सेंटा लग रही है, बस वाइट दाढ़ी नहीं है तेरी। वो निकाल दिया, वरना लोग चप्पल मारेंगे घूम पहन के घूमेंगे तो। अब गाइस, आज के दिन के अगले प्लान को कंटिन्यू करने से पहले हम लोगों ने क्विक स्टॉप लिया सनसेट ग्रिल पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो पैनकेक्स, वॉफल्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, फ्राइज, ये सब कुछ ऑर्डर किया हम लोगों ने। अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले स्टॉप के लिए, जो वहाँ पे जाके बताती हूँ क्या है। बट यार ऑपोजिट साइड देख रहे हो कितनी गाड़ियाँ हैं। थैंक गॉड हम इस तरफ चल रहे हैं भाई। वो कहते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमारे यहाँ तो हमारी वाली साइड ही ग्रीन लग रही है, दूसरी वाली साइड तो बहुत ही खतरनाक लग रही है। गाइस, ठंड का आलम ये है कि फील्स लाइक -15 है। मतलब एक कैप तो पहन रखी थी, ऊपर से ये और डालनी पड़ गई। और जो मैं सोच कर आई थी ना कि यार एक क्रिसमस विलेज में बढ़िया से फोटो कराऊंगी इंस्टाग्राम के डीपी के लिए, जो मैं ड्रेस पहन कर आई हूँ जिसमें मुझे फोटो करानी है, मेरे को लग नहीं रहा है कि मैं ये जैकेट एक बार भी 1 सेकंड के लिए भी उतार सकती हूँ फोटो अच्छी सी कराने के लिए। अब तो यही वाली फोटो बनेगी मेरी डीपी पे। Guys, we're all set to explore Christmas market in Ellora. So, welcome to magical town of Ellora. यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और पता है आपको, ये ना सारा पानी था जो कि जम के बर्फ बन चुका है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। बताओ किस किसने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा हुआ है एलोरा का, जहाँ इसी विंडो पे खड़े होकर हमने बहुत सारी पिक्चर्स कराई थी और व्लॉगिंग भी की थी यहीं पे ही। कैन यू रिलेट द प्लेस? अगर आप एलोरा में हो तो आपको पता है आपको हमें कहाँ पे ढूंढना है। द लॉस्ट एंड फाउंड कैफे। गाइस, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना जहाँ हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे कैफेटेरिया है, आइसक्रीम शॉप है, ईटरीज है। तो ये ना बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है यहाँ एलोरा का। और ये जो ट्री है, ये ना जो भी सीजन चल रहा होता है उसके हिसाब से इसको डेकोरेट कर देते हैं। बिकॉज पहले हम स्प्रिंग में आए थे तो बहुत ब्यूटीफुल से स्प्रिंग रिलेटेड ऑर्नामेंट्स उन्होंने इसके ऊपर लगाए हुए थे, और अब क्रिसमस ऑर्नामेंट्स। Magic begins from here. तुम्हारे चेहरे आ जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? अभी पूछ रही है इतने साल लॉगिंग करने के बाद। तो मैंने कहा जो दिख रहे हैं ना बड़े, उनको मैं पूछ लेती हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो पैसे दे रहे सीधा चलो, पैसे दे रहे तो चल जाएगा। हाँ, तुम्हारी पेमेंट क्लियर करूंगी मैं। गाइस, अगर आप डिस्ट्रिक्ट से बोर हो गए हो ना, टोरंटो में हर साल वहीं पे जाते हो, तो एलोरा कुड बी अ नाइस एडिशन, नाइस चेंज इन योर क्रिसमस मार्केट लिस्ट।
मनोज जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है वीडियो में आ जाए तो? आपको कोई दिक्कत नहीं है, माइक दे दूं तो? आपको कोई दिक्कत नहीं, फोन उठा के फेंक दे तो? जब तक पैसे दे रहे हो हम लोगों को कुछ दिक्कत नहीं है, बस पैसे दे दो, पैसे का मतलब। गायब थोड़े ज्यादा वीडियोस देखा करो, ये सारे जो सपोर्टिंग एक्टर में लेकर चलती हूँ उनकी पेमेंट पेंडिंग है। पेमेंट पेंडिंग है भाई, पेमेंट आई नहीं है। अगली बार ना दिखे तो समझ जाना पेमेंट नहीं मिली। हर बार बोलती पेमेंट देगी लेकिन आज तक दी नहीं है पेमेंट। सीधा चलो, तुम्हें घुमाने ले आती हूँ ना। ओके मालकिन। गाइस ये देखो लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे। क्रिसमस कैंडल्स रखी हुई हैं, $30 की एक है और कोई भी नहीं है जो इस शॉप को चला रहा हो। यहाँ पे सेल्फ चेकआउट है, अपने आप कैंडल उठाओ और यहाँ पे पे कर दो अपने अपना कार्ड स्कैन करके। इतना ट्रस्ट अपने सिटीजन्स पे आपने और कहाँ पे देखा है भाई, ये बता दो। और कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसे ही उठाकर भाग भी रहा हो, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो खरीद भी रहा हो। एंड सी द मैजिकल एलोरा, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। आपको पता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ओंटारियो टाउन्स फॉर क्रिसमस, जहाँ हर घर ने एफर्ट्स किए हुए टाउन को ब्यूटीफुल बनाने में, क्रिसमस वाइब्स देने में, और सिटी ने भी उनकी पूरी हेल्प करी है यार। Guys, we had really good time. दो क्रिसमस मार्केट एलोरा की अगर मैं फीडबैक दूं तो बहुत ही छोटी सी है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट तो बहुत ही बड़ा है, बट ओवरऑल टाउन की वाइब बहुत अच्छी है। आप किसी भी मतलब सीजन में इस टाउन में आ जाओ, ये टाउन ब्यूटीफुल ही लगता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंजर्वेशन एरिया भी है जो कि अभी पूरा फ्रोजन है, तो हम लोग वहाँ जा नहीं रहे, लेकिन अगर आप समर में आते हो या स्प्रिंग में आते हो तो यू कैन गो देयर ऑल्सो। इट्स नॉट, यहाँ पे अगर एलोरा में आना है विंटर्स में, don't come only for Christmas market. Christmas market could be one of the things you will see. But overall अगर एक क्यूट सा मिनी क्रिसमस टाउन देखना है, then you can play a visit. क्योंकि इतना दूर तो है नहीं। अब हम चल रहे हैं वापस घर, क्योंकि हमने कॉफी बाहर से पी ली, कपकेक्स खा लिए, ब्रेकफास्ट बाहर कर लिया। मेरा डिनर बाहर करने का बिल्कुल मन नहीं है। I want to make my राजमा चावल। तो चलो कविता जी, 2 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पे आना, worth the visit? बिल्कुल बिल्कुल, it is one of the prettiest Christmas town and it was definitely worth the visit. हाँ बताओ। पैसे नहीं दिए और कित मत बोल। चलिए बता, ये बता 2 घंटे की ड्राइव करके आकर एलोरा आना, was it worth the visit? Yes, it was. It was? चलो भाई 2 लोगों ने तो yes बोला है। आरित, it was worth the visit? अमित, was it worth the visit? Amy, was it worth the visit? No? Okay, एक बंदे ने बोला no, आरित ने बोला sort of. अभिषेक, what do you think? मेरा तो सेकंड होम है, मैं आते रहता हूँ। Second home में? Oh my God, तुम आते ही रहते हो। फोर्थ और फिफ्थ टाइम है। Guys, if you ask me, was it worth the visit? The drive was beautiful, the company was beautiful, the songs were beautiful, we played in the car. और एलोरा मेरा सेकंड टाइम था आने का। मुझे फर्स्ट टाइम भी मैजिकल लगा था, मुझे सेकंड टाइम भी फॉर अ चेंज। लाइक अगर आपके पास मतलब हो ना कि हर चीज़ एक एक बार तो देखनी चाहिए, और हर सीजन में एक एक बार देखनी चाहिए, बिकॉज कैनेडा हर सीजन में अलग लगता है और हर सीजन में ब्यूटीफुल लगता है। तो आई वोंट रिपेंट द ड्राइव। मतलब मैं अब इस सीजन में दोबारा नहीं आऊँगी, लेकिन आई डोंट रिपेंट इट। येस, इफ यू आर बोर्ड ऑफ डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट एंड इफ यू हैव सीन लॉट ऑफ अदर क्रिसमस मार्केट्स, यू कैन कम हियर, इट्स अ प्रीटी टाउन। आजकल जब विंडो से बाहर देख लो सिर्फ स्नो ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता भाई। इतनी स्नो पड़ रही है, मैं बस वही देख रही हूँ कि आज का मेरा कितना काम है, मुझे कितनी स्नो शवल करनी है। मेरे पास 2 बर्थडे शाउटेड है गाइस। एक तो बर्थडे था नंदू जी का, आई गेस उनका बर्थडे था December 7th को, और उन्होंने अपने बर्थडे से बस कुछ घंटे पहले बताया मुझे। और एक December 10th को बर्थडे इशनावी का, हु इज टर्निंग 5, और मुझे कहती है पूल वाली आंटी, दैट्स सो क्यूट। सो इशनावी एंड नंदू जी विश वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से और मेरी पूरी चिचट फैमिली की तरफ से। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप हाइप भी कर दोगे तो इट विल मीन अ लॉट टू मी। अब मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।